अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 49वां हिस्सा यानी पार्ट 49 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 48वें हिस्से में क्या सुना। हमने 48वें हिस्से में सुना कि जंग बदर किस तरह से शुरू हुई, उससे पहले क्या क्या हुआ, उसके रीजन क्या क्या थे, और फिर जब जंग शुरू हुई तो किस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उतबा और वलीद को जहन्नम रसीद किया। फिर अल्लाह के नबी ने ईमान वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी की। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से मिट्टी उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंका, जो उनके आँख, नाक, कान, मुंह में गई। वो उसी को साफ करने में लगे रहे और सहाबा ने हमला कर दिया और बड़े बड़े सरदारों का काम तमाम कर दिया और जंग अभी भी जारी है। चलिए आगे सुनते हैं। अब घमासान की जंग शुरू हो गई थी। निहायत जोरों का रन चल रहा था। लड़ाई शबाब पर थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब को मना रहे थे, यानी दुआएं कर रहे थे कि ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया है, तू उसे पूरा फरमा। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे अहद, तेरे वादे का सवाल कर रहा हूं। ए अल्लाह, अगर ये हलाक हो गए तो तेरी जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ये अल्लाह हमें फतेह अता फरमा। आप गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, यहां तक कि आपके कंधे से चादर गिर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी चादर दुरुस्त फरमाई और फरमाया कि अल्लाह के रसूल बस फरमाइए, अल्लाह हमारी जरूर मदद फरमाएगा। फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई कि अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनु सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुअब, जिसका तर्जुमा और मतलब ये है कि ए मेरे नबी, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं दुश्मनों के दिलों में रौब डाल दूंगा। और फिर अन्नी मुमिद्दुकुम बि अल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, अल्लाह ने फरमाया कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे आएंगे। ये आयतें नाजिल होते वक्त आपको एक झपकी सी आ गई। फिर आपने सर उठाया तो आपको जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर आए, जो घोड़े की लगाम थामे हुए थे। गर्द गुबार और धूल मिट्टी में अटे हुए थे, बिल्कुल जंगजू जैसे जंग में नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। फिर क्या था? उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जवाबी हमले का हुक्म दे दिया और जंग की तरगीब दिलाते हुए फरमाया कि शुद्धू, यानी चढ़ दौड़ो। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, आज जो डट कर सवाब समझ कर मारा जाएगा वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाबी हमले का हुक्म फरमाया तो सहाबा में एक जोश भर गया। वो सफों की सफे दरम बरम करते जाते थे और दुश्मनों की गर्दनें काटते आगे बढ़ते जाते थे। और सहाबा के जोश में उस वक्त 4 चांद लग गए जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस ज़िरा पहनकर मैदान जंग में कूद पड़े। आप ये फरमाते जाते थे कि अन करीब तुम्हारे दुश्मनों का लश्कर शिकस्त खा जाएगा, ये जत्था मुशरिकों का पीठ फेर कर भाग जाएगा। और फरिश्ते भी इस जंग में सहाबा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहे थे। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बदर के दिन दुश्मनों का सर कट कर गिरता था, लेकिन पता नहीं चलता था कि किसने मारा। दुश्मनों के हाथ पैर कट कर गिरते थे, लेकिन मारने वाला मालूम नहीं पड़ता था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमें बदर के मैदान में एक शहसवार, एक घोड़सवार की आवाज सुनाई देती थी।
कि हैज़ूम आगे बढ़ो, हैज़ूम आगे बढ़ो। कहा जाता है कि हैज़ूम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की सवारी का नाम था और दुश्मनों के चेहरों पर और उनके नाक पर चोट के निशान नजर आते थे। उनके चेहरे फट जाते थे जैसे किसी ने जबरदस्त कोड़ा मारा हो, लेकिन मारने वाला नजर नहीं आता था। जब सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीजों का तज़किरा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी, यानी फरिश्तों की मदद थी। एक और सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक दुश्मन को मारने दौड़ रहा था कि अचानक उसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। तब मेरे समझ में आ गया कि मेरे बजाय किसी और ने इसको कत्ल किया है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इस जंग में, यानी जंग बदर में, इब्लीस भी एक शख्स था, सुराका, उसकी शक्ल में आकर मुशरिकों की मदद कर रहा था। जब उसने फरिश्तों को मदद करते हुए देखा तो सरपट भागने लगा। तो हारिस बिन हिशाम ने उसे पकड़ लिया, कहा कि कहां भाग रहे हो बुज़दिल। तो इब्लीस ने हारिस के पेट में ऐसा घूसा मारा कि वो गिर गया और फिर इब्लीस भाग निकला। तो लोग पुकारने लगे कि कहां भाग रहे हो सुराका। तो उसने कहा, यानी इब्लीस ने कहा कि मैं वो चीज देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते, और इब्लीस भागकर समंदर में चला गया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि मैं जंग बदर में एक सफ में खड़ा था। मैं अचानक पीछे मुड़ा तो क्या देखता हूं कि मेरे दाएं और बाएं दो नौ उम्र यानी कम उम्र नौजवान थे। मैं जरा मुतमईन नहीं हुआ, मेरे पास ये कम उम्र नौजवान क्यों है। मैं चाह रहा था कि मेरे आसपास जरा मजबूत और जंगजू लोग हो ताकि जंग के वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। बस मैं ये सोच ही रहा था कि उनमें से एक नौजवान ने मुझसे कहा कि चचा जान, आप अबू जहल को जानते हो? अगर जानते हो तो अबू जहल को हमें जरा दिखला दीजिए। मैंने उससे पूछा, भतीजे तुम उसको जानकर और देखकर क्या करोगे? तो उसमें से दूसरे ने कहा कि चचा जान, हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह को गालियां बकता है। कसम है उस खुदा की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो उसका सर तन से जुदा कर दूंगा या मैं शहीद हो जाऊंगा। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि मुझे ताज्जुब हुआ, उन बच्चों का जोश और वलवला देखकर मैं हैरान था। इतने में मैंने देखा कि सामने अबू जहल दुश्मनों की सफे सीधी कर रहा है। मैंने उन बच्चों से कहा, उन नौजवानों से कहा कि वो देखो तुम्हारा शिकार। ये सुनना था कि वो दोनों नौजवान भूखे शेर की तरह अबू जहल की तरफ लपके। एक ने घोड़े की टांग पर हमला किया और दूसरे ने घोड़े पर बैठे गधे के यानी अबू जहल की टांग पर हमला किया, और घोड़ा और गधा यानी घोड़ा और अबू जहल दोनों गिर गए और ये मुसलसल उन पर वार करते जा रहे थे। उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। इतने में अबू जहल के बेटे इकरमा, जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, उन्होंने अपने बाप की यह हालत देखी तो वो मदद के लिए पहुंचे और आकर उन्होंने एक नौजवान के कंधे पर इतनी जोर से वार किया कि उसका कंधा यानी उसका हाथ कट गया, सिर्फ चमड़े पर लटक गया। लेकिन फिर भी वो नौजवान लड़ता रहा। जब हाथ बहुत ज्यादा तकलीफ देने लगा तो उसने अपने हाथ को पैर के नीचे दबाकर खींच दिया और फिर लड़ता रहा, और एक अच्छे खासे मुकाबले के बाद उस दुश्मन इस्लाम को जहन्नम रसीद कर दिया यानी कत्ल कर दिया। फिर ये दोनों हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने फरमाया कि किसने अबू जहल को कत्ल किया? तो दोनों ने कहा कि मैंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलवारों को देखा तो उनकी तलवारों से खून टपक रहा था। आपने फरमाया कि तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। किताबों में आता है कि ये दोनों अंसारी नौजवानों ने अबू जहल को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था। वो मरा नहीं था, वो जमीन पर गिर गया था, और ये अंसारी नौजवान बच्चे समझे कि वो मर गया और उसे मरा हुआ समझकर उसको वहीं पर छोड़कर चले आए थे। हालांकि अबू जहल उस वक्त तक जिंदा था, सिसक रहा था, एक जगह पड़ा हुआ था, अपनी सांसें पूरी कर रहा था, और ये इस्लाम का
چونکہ سب سے بڑا دشمن تھا، اس لیے حضرت عبداللہ اس کی گردن پر پیر دے کر کھڑے ہو گئے۔ مگر یہ بدبخت ابو جہل اس وقت بھی اپنی بڑائی اور گھمنڈ سے باز نہیں آیا۔ کہنے لگا کہ اے بکری کے چرانے والے، تو نے بہت بڑی جگہ پر پیر رکھا ہے، اور دیکھ میری گردن مونڈوں کے پاس سے کاٹنا، تاکہ میری گردن سب سے اونچی معلوم ہو اور سارے مکہ والوں کو، ساری دنیا کو پتا چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ حضرت زبیر نے ابو جہل کی گردن اتاری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر ڈال دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا فرمایا اور اعلان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے، ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ غرض کے ایمان والوں کو اس جنگ میں زبردست کامیابی نصیب ہوئی۔ اس لڑائی میں بے شمار قریشی اور مکہ والے قتل ہوئے، بہت سارے گرفتار بھی ہوئے اور بہت سارے لوگ جان بچا کر بھاگ گئے۔ غزوہ بدر میں قریش کے بہت بڑے بڑے سردار اور سپہ سالار قتل ہوئے، تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور اتنے ہی قید بھی ہوئے، اور ایمان والوں میں صرف 14 صحابہ قتل ہوئے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکوں کی لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا حکم دیا۔ ایمان والوں نے ان کو ایک کنویں میں بھر کر اسے پاٹ دیا، اسے بند کر دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے روانہ ہونے لگے تو آپ اس کنویں کے پاس گئے، وہاں جا کر کھڑے ہوئے، حالانکہ رات کا وقت تھا۔ اس وقت لاشوں کو اس کنویں میں دفنائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردہ قریشیوں کا نام لے لے کر پکارا اور فرمایا کہ اے فلاں ابن فلاں، تم برے لوگ تھے، تم نے مجھے جھٹلایا مگر دوسرے لوگوں نے میری تصدیق کی، مجھے سچا جانا۔ تم نے مجھے اپنے وطن سے نکالا مگر دوسرے لوگوں نے مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جنگ کی مگر دوسرے لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔ اب بتاؤ، تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے، تم نے ان کو سچ پایا؟ مجھ سے تو میرے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ سب میرے رب نے پورے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ان سوکھی اور بے جان لاشوں کو پکار رہے ہیں، کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو کچھ میں نے ان سے کہا انہوں نے اس کو سن لیا مگر یہ جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو مشرکوں پر فتح نصیب فرمائی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو آگے روانہ کیا تاکہ وہ مدینہ والوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی بیٹی حضرت رقیہ سخت بیمار تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنی بیٹی کی دیکھ بھال کے لیے، تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جس وقت بدر کی فتح اور جیت کی خوشخبری مدینہ پہنچی، اس وقت مسلمان حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنا کر مٹی برابر کر رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر جیت کا اعلان کیا اور بآواز بلند کیا اور کہا کہ قریش کے فلاں فلاں آدمی قتل ہو گئے، قریش کے فلاں فلاں سردار قتل ہو گئے اور قریش کے فلاں فلاں سردار قید میں آ گئے، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست جیت دی۔ یہ سن کر مدینہ میں جو اسلام کا دشمن تھا کعب بن اشرف، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ جھٹلا رہا تھا، کہنے لگا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے مکہ کے اتنے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، اتنے بڑے بڑے سرداروں کو قید کر لیا؟ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر واقعی ان سرداروں کا قتل ہو گیا ہے اور ان سرداروں کو قید کر دیا ہے تو پھر اس جنے سے تو ہمارا مر جانا بہتر ہے۔
इस तरह ये खबर जब भी इस्लाम के दुश्मनों को, यहूदियों को, मुनाफिकों को मिलती तो वो जल रहे थे, जलते थे, उन्हें तकलीफ होती थी कि ये सब कैसे हो गया। बहरहाल जंग खत्म हो गई, अल्लाह ने मुसलमानों को जबरदस्त फतेह नसीब फरमाई। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर से वापस होने लगे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि मुशरिकों के पड़ाव में जो कुछ माल और सामान मिले वो सब एक जगह जमा कर दो। जब माल गनीमत जमा हो गया तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको साथ ले चलने के लिए ऊँटों पर लदवा दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन काब अंसारी को उस पर निगरां मुकर्रर फरमाया। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरा के मकाम पर क़याम फरमाया। यहीं पर माल गनीमत मुसलमानों में बराबर बराबर तकसीम फरमा दिया गया। उसके बाद आप मदीना तशरीफ़ लाए। मदीना पहुंचकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि कैदियों का क्या करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से राय मांगी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने राय दी कि अल्लाह के रसूल ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इन्हें कत्ल कर देना चाहिए, इनकी गर्दनें धड़ से अलग कर देनी चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से राय मांगी तो उन्होंने अपनी राय दी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कैदियों में आपके भी बहुत सारे अजीज़ हैं और आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फतेह अता की है, उन पर कब्ज़ा अता फरमाया है, इसलिए मेरी राय ये है कि आप उन्हें कत्ल न करें बल्कि उनसे फिदिया यानी जान की कीमत लेकर उन्हें छोड़ दिया जाए। और ज़्यादातर सहाबा की यही फिदिये वाली ही राय थी। इसलिए ये बात तय हो गई कि जो लोग फिदिया देने की ताकत रखते थे वो जान की कीमत देकर रिहा हो गए और जो लोग बिल्कुल मुफलिस थे वो रह गए। बहरहाल बदर की लड़ाई में कुरैश की कमर टूट गई, इसलिए कि उन्हें इसमें बदतरीन शिकस्त और हार का सामना करना पड़ा। कुरैश के जो लोग कैद हुए थे उनमें वहाब बिन उमर भी थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे। इनका एक ज़बरदस्त किस्सा है और बहुत दिलचस्प किस्सा है, वो इंशाअल्लाह कल के 50वें पार्ट में यानी 50वें हिस्से में हम आपको सुनाएंगे। इसलिए आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 50वें हिस्से में यानी पार्ट 50 में हम वहाब बिन उमर का दिलचस्प और बड़ा सबक आमोज किस्सा हम सुनेंगे। तो थोड़ा सा आप जब तक इंतज़ार करें तब तक इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमें हौसला और हिम्मत देते रहें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।